दोस्तों, आपकी 12वीं की परीक्षाएँ हो गई है और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 12वीं के बाद भी यह टीचर कैसे बन सकते हैं। चाहे देखिए आप पहली से 5वीं तक के टीचर बनिए या आप बनिए 6 टू 12 तक के टीचर, आपका बनने का जो सफ़र होगा, आप 12वीं के 2 साल के बाद ही टीचर बनना चाहते हैं या यहाँ 4 साल के बाद टीचर बनना चाहते हैं, ये भी आपका ही चॉइस होगा। मैं आपको आज हर वो तरीका बताऊँगा जिससे आप एक शिक्षक बन सकते हैं। आप चाहे केंद्रीय विद्यालय से, नवोदय विद्यालय से या यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के जो सरकारी स्कूल होते हैं, उनमें शिक्षक किस तरीके से बना जाता है, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि 12th के बाद 2 तरीके से आप शिक्षक बन सकते हैं। देखिए, एक शिक्षक आप बन सकते हैं क्लास पहली से लेकर 5वीं तक के लिए, है ना? क्लास 1 टू 5th के लिए टीचर बन सकते हैं। या आप एक टीचर बन सकते हैं भैया क्लास 6 से लेकर 12 तक के लिए। 2 चॉइस आपके पास होती है। इन लोगों के लिए क्या आवश्यकता होती है, क्या पड़ाव होगा, किस तरह की फीसेस होने वाली है, इन सभी की जानकारी मैं वन बाय वन दूँगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे, मान लेते हैं बच्चे ने 12वीं पास किया। देखिए 12वीं सबसे पहले आपको टीचर बनने के लिए अगर आपने 12वीं पास कर लिया है, तो आपको एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और वो चीज़ क्या है कि आपका 12वीं में एटलीस्ट कितना परसेंट होना चाहिए? 50% होना चाहिए, ये तो आपके पास होना चाहिए। किसी-किसी केस में ये 45% तक भी चल जाता है, किसी-किसी केस में क्या होता है 45% तक भी चल जाता है, ध्यान दीजिएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने 12वीं कम से कम 50 या 45% से पास की हो, ये चीज़ें स्पष्ट हो गई है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद जैसे आपको जल्दी और सडनली टीचर बनना है 2 सालों के बाद, पैसा भी कम है, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना? बहुत ज़्यादा हायर स्टडी नहीं कर पाते, तो उस केस में आपको क्या करना है, 12वीं के बाद आपको क्या करना है, डीएड में एडमिशन लेना है। किसमें लेना है भैया? डीएड में एडमिशन लेना है। कुछ राज्यों में इसे बीटीसी भी कहा जाता है, कुछ राज्यों में इसे डीपीई भी कहा जाता है, कुछ राज्यों में अलग-अलग नामों से इसे जाना जाता है। ये जो बीएड या डीएड होता है, यह 2 साल का होता है। कितने साल का होता है? इसके साल की बात करेंगे तो कितने साल के होते हैं? 2 साल के होते हैं ये। मतलब 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है। इन 2 वर्षों में आपको डीएड या बीएड का डिप्लोमा मिल जाता है। ये चीज़ें क्लियर है, डीएड या बीएड का डिप्लोमा मिल जाएगा। 2 साल का आपने 12वीं पास की, डायरेक्ट आपने डीएड वाले कॉलेज में एडमिशन लिया, 2 साल तक आपने पढ़ा और इसके बाद आपको डीएड का डिप्लोमा मिल गया। अब देखिए ये डीएड का जो डिप्लोमा आपको मिलेगा, ये क कब फॉर्म भरे जाते हैं? देखिए इसके जो फॉर्म होते हैं ना, ये वर्ष में 1 बार भरे जाते हैं और ये भरे जाते हैं आपके जनवरी माह से लेकर जून माह में। ध्यान रखिएगा जून माह के बीच में भर लिए जाते हैं। अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ इसके लिए अलग-अलग समय में फॉर्म निकालती है। अब देखिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती है आपसे एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होता है? आपको एंट्री देने के लिए क्या होता है, एक एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है? एक एग्ज़ाम देना होता है जिसे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम कहते हैं। अब आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होता है, उसके नंबर के बेसिस में आपको कॉलेज मिलता है और उस कॉलेज में आप एडमिशन लेकर यहाँ पे आप डीएड कर सकते हैं। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आपको एडमिशन देते हैं जिसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको नहीं देना होता है। इसकी फ़ीस की अगर हम बात करेंगे तो इसकी जो फ़ीस होती है मित्रों, वह फ़ीस जो होती है किसी कॉलेज में 40,000 पर ईयर भी होती है, ध्यान रखिएगा। किसी कॉलेज में 60,000 पर ईयर भी होती है। मतलब ये 60,000 पर ईयर की अगर हम बात करेंगे कहीं-कहीं 70 भी होती है। ध्यान रखिए कहीं-कहीं क्या होती है 70 भी होती है। अगर 70 की मैं बात करूँगा तो लगभग ये कोर्स जो है 1.5 लाख तक भी जाता है। कितने लाख तक जाता है? 1.5 लाख तक भी जाता है। कुछ कॉलेज जो अच्छे होते हैं या जिसमें स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो भैया लगभग वहाँ भी 70-80 हज़ार में ये कोर्स आपको करने को मिलेगा। अब देखिए आपने इतना समझ में आ गया, अब इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको ये करना है भैया कि आपके या तो आपने क्या करना है सीटीईटी का एग्ज़ाम देना है। किसका एग्ज़ाम देना है? सीटीईटी का एग्ज़ाम देना है। सीटेट होता है जो ऑल इंडिया लेवल पर होता है। 12वीं और डीएड का अगर डिप्लोमा आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भरेंगे और इसमें आप क्वालीफाई होंगे। अगर आप सीटेट नहीं दे रहे हैं तो आप स्टेट टेट देना होगा। देखिए स्टेट टेट क्या होता है, एक टीचिंग की एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स होते हैं। सीटेट जो होता है आपको साल में 2 बार मिलेगा, 6-6 महीने में ये एग्ज़ाम करवाता है। 6-6 महीने में एग्ज़ाम कराता है, आसान भी होता है, आसानी से आप पास हो सकते हैं। टेट की बात करेंगे, टेट का ऐसा है कि ये भी साल में 2 बार होने चाहिए पर होते नहीं हैं। कभी निकल जाते हैं, कभी नहीं निकलते हैं और इनको आपको पास करना होता है। सबसे पहले आपने सीटेट या टेट पास कर लिया, इसको पास करने के बाद आपके पास मिल जाती है एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट कि आप टीचर बनने के अब काबिल हो।
इसके बाद क्या होगा, इसके बाद भी यह चयन परीक्षा निकलती है। इसके बाद एक एग्जाम और पास करना पड़ता है आपको, जिसे कहते हैं आप चयन परीक्षा, या कुछ राज्यों में उसे सुपर टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर टेट के नाम से जाना जाता है। अब ये सुपर टेट में आपको पास करना होता है, जितने अच्छे नंबर आपके होते हैं उसमें मेरिट के हिसाब से आपका चयन किया जाता है, और अब आप फाइनली पहली से 5वीं तक के शिक्षक बन जाते हैं। यहाँ शिक्षक बनने का किसको मौका मिल रहा है? क्लास 1 टू 5th में। क्लास 1 टू 5th में आप शिक्षक बन सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्लास 1 टू 5th में आप शिक्षक यहाँ पर बन सकते हैं, क्योंकि आपके पास 12वीं ही है, आगे का क्वालिफिकेशन नहीं है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होगी कि क्या-क्या आपको 12वीं के बाद करना है, अगर पहली से 5वीं तक का शिक्षक बनना है तो। अब हम इसको थोड़ा-सा हाई कॉन्सेप्ट में लेकर जाते हैं आगे। अब सपोज करिए किसी बच्चे को यहाँ पर 6 टू 12 तक का टीचर बनना है। मैं पूरी कहानी बताऊंगा आपको, चिंता ना करना, क्योंकि आप यहाँ आए हो तो आपको कोई डाउट मैं छोड़ूंगा नहीं। अब देखिए, अगर आपको यहाँ पे टीचर बनना है 6 टू 12 तक का बनना है, कहाँ तक का बनना है? 6वीं से लेकर 12वीं तक का टीचर बनना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? या तो देखिए, आपको करके आना पड़ेगा बीएड। क्या करके आना पड़ेगा? बीएड करके आना पड़ेगा। अब देखिए, बीएड के लिए क्या होता है, पहले आपको ग्रेजुएशन करना पड़ता है। ग्रेजुएशन का मतलब क्या होता है? जैसे आपने या तो बीए करना पड़ेगा पहले आपको, या आपको बीकॉम करना पड़ेगा, या आपको करना पड़ेगा भैया बीएससी, है ना, बीएससी। ये तीनों चीज़ें करनी पड़ेगी। उसके बाद आप यहाँ पे, ये खुद 3 साल का होता है। ये कितने साल के होते हैं? डिग्री कोर्स होते हैं 3 साल के। कितने साल के होते हैं मित्रों? ये 3 साल के होते हैं। और इसके बाद बीएड हो जाएगा 2 साल का। कितने साल का हो जाएगा? 2 साल का बीएड हो जाएगा। तो ऐसा ले दे के भैया आपके साल हो जाएंगे 5। मतलब 5 साल में आपका बीएड की डिग्री कंप्लीट होगी और ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। इसे आप 4 साल में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आपको मैं बताता हूँ, आइए। देखिए, इसका प्रोसेस ये है, इसको करने का अगर आप देखेंगे कि देखिए, पहले बच्चा क्या करेगा, पहले बच्चा जो है यहाँ पे बीए, बीकॉम, बीएससी करेगा, ग्रेजुएशन करेगा 3 साल में। इसके बाद बीएड के कॉलेज में एडमिशन लेगा, जिसकी फीस लगभग 40,000 से 80,000 के आसपास होगी। और यहाँ पे बीएड कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम होगा। एंट्रेंस एग्जाम के बाद इसका एडमिशन होगा। 2 साल के बाद, 2 साल में ये कंप्लीट करेगा। टोटल कितने हो जाएंगे? 5 साल हो जाएंगे। इससे अच्छा काम ये है, अगर आप करना चाहते हैं तो जैसे आपने 12th पास किया है, 12वीं के बाद क्या होता है, एक होता है जैसे कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो भैया आप बीएससी बीएड कर लीजिए। क्या कर लीजिए? बीएससी बीएड कर लीजिए। कोई बच्चा अगर यहाँ पे कहना चाहिए आर्ट्स वाला है तो वो बीए बीएड कर लेगा। ठीक है, बीए बीएड कर लेगा, ये साथ में हो जाता है। इसको देखिए, या इसके अल्टरनेट भी एक आया है बीएलएड। क्या आया है भैया? बीएल एड आया हुआ है ना। बीएलएड में देखिए क्या होता है, बीएलएड में क्या होता है, ये 4 वर्षीय होते हैं। ये कितने वर्ष होते हैं? ये 4 वर्षीय होते हैं, 4 साल के होते हैं। पर इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि भैया आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो रहा है साथ में, और 3 साल तक आपको ये बीएससी करा देंगे, बीए करा देंगे। अंतिम 1 साल में आपको क्या कराएंगे? टीचिंग ट्रेनिंग करा देंगे। तो आपका ग्रेजुएशन भी हो गया और आपका बीएड भी कंप्लीट हो गया। यहाँ जो आपके 5 साल लग रहे थे, यहाँ 4 साल लगेंगे। यही काम 4 साल में हो जाएगा, ये वाला काम 5 साल में हो रहा था। अब इसके कॉलेज अभी कम है, बीएससी बीएड और ये जो बीए बीएड है, इनके कॉलेज थोड़े से अभी कम है, इसलिए इनकी थोड़ी सी फीस भी ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे तो इसकी फीस जो होती है ना, कुछ लोग यहाँ पे 20,000 सालाना से लेकर 20,000 सालाना से लेकर लगभग, अगर मैं बात करूँ तो 1 लाख सालाना भी कुछ लोग ले लेते हैं। 1 लाख सालाना भी कुछ लोग ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज़ें डिपेंड करेगी आपके कॉलेज टू कॉलेज की, भैया किस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये चीज़ें स्पष्ट हो गई आपको। अब आपने ये कर लिया, अब आपको क्या करना है भैया? आपको अब सीटेट पास करना है। क्या करना है? सीटेट पास करना है। वही यहाँ पे भी सिनेरियो वही आएगा, या आपको टेट पास करना है। सीटेट या टेट पास करना अनिवार्य है। इसके बाद निकलेगी चयन परीक्षा, जिसे हम लोग कह रहे हैं सुपर टेट। क्या निकलेगी? सुपर टेट निकलेगी। अब सुपर टेट जो होगी अलग अलग निकलेगी कि भैया आपको शिक्षक किसका बनना है। जैसे 6 टू 8 का बनना है तो इसकी परीक्षा आप अलग से दे देंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसकी परीक्षाएं आप अलग से दे देंगे। अगर आपको 9 टू 10th का बनना है तो इसकी परीक्षाएं आपको अलग से देनी होगी, ध्यान रखिएगा। अगर आपको 11-12 का बनना है तो इसके लिए आपको और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, क्वालिफिकेशन यही रहेगी। पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। मास्टर डिग्री मतलब जैसे कि 11-12 में बनना है तो आपने एमए किया होना चाहिए, या आपने किया होना चाहिए एमएससी किया होना चाहिए, या आपने एमकॉम किया होना चाहिए। ये चीज़ें अगर आपने की है तो ही आप 11-12 में शिक्षक बन पाएंगे। आपके पास बीएड होना चाहिए, एमए, एमएससी, एमकॉम होना चाहिए,
तो उसके बाद आप यहाँ पे 12th में शिक्षक बन पाएंगे। तो ये सफ़र रहेगा आपके शिक्षक बनने का, जिसमें अगर 12वीं के बाद आप शिक्षक बनना चाहते हो तो मैं तो एक ही बात कहूँगा कि यार ये वाला ले लो आप, 4 वर्षीय बीएलएड ले लो और इसको कर लो आप। तो आपके कम समय में क्या होगा, आप शिक्षक बनने के लिए लायक हो जाएँगे। आप बीएड करोगे तो 1 साल ज़्यादा जाएगा, पैसा कम लगेगा। ये भी बता दूँ, बीएड करने में थोड़ा-सा पैसा कम लगेगा और 1 साल ज़्यादा जाएगा। तो ये एक पॉज़िटिव बात है, पैसा कम है, तो भैया फिर पहले ग्रेजुएशन करके आओ और उसके बाद बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालो। एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल के गवर्नमेंट कॉलेज ले लो, पैसे ही नहीं लगेगा वहाँ तो यार, क्या पैसा लगेगा वहाँ पे, 20,000 साल का पैसा लगेगा। और अगर आप देखेंगे 20,000 साल का पैसा लगेगा और वो स्कॉलरशिप उल्टा दे देगी आपको, 12,000 के आसपास की स्कॉलरशिप दे देगी या 16,000 के आसपास की, तो भैया ये वैसे ही आपका बहुत कम में पड़ जाएगा। तो ये उनके लिए होगा जो बीएड ये गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुँचेंगे, जो सरकारी में नहीं पहुँच पाएँगे, प्राइवेट में कम नंबर जिसके आएँगे तो उनको थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब ये बताइए, 12th के बाद का जो शिक्षक बनने का सफ़र है, उसमें आपका अभी भी कोई डाउट है, कोई शंका है, तो मुझे आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप जैसे बच्चों के लिए मैं हूँ, जिस टॉपिक में भी आप वीडियो बनाना चाहें बोलेंगे, मैं उसमें आपके लिए क्रिएट करूँगा। फिलहाल जुड़ने के लिए आप तमाम बच्चों को बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में, जो होगा कि बायोलॉजी फील्ड के लिए या मैथ्स फील्ड के लिए क्या-क्या कैरियर ऑप्शंस होते हैं। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।